जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। जी, मेरे मन में एक आत्मा के बारे में सवाल है, तो आत्मा पे आप अगर कुछ प्रकाश डालेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आत्मा। आत्मा क्या है? हाँ, आत्मा इज नथिंग बट द एनर्जी। अपने अंदर जो एनर्जी है ना, वही आत्मा है। हम लोग आत्मा शब्द को बहुत अलग अलग ढंग से लेते हैं। इट इज इन एनर्जी फॉर्म, और जब तक इच्छाएं उनके पीछे उसके इधर बिधर होगी, तब उसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा तभी बनता है कि इच्छाएं आत्मा को लपेट लेती है। जैसे अभी ये मोबाइल है, इसमें भी एनर्जी है ना। इसकी एनर्जी निकल जाए तो वो बंद होगा। अब वही एनर्जी टीवी में काम करे या रेडियो में काम करे, तो उसके अलग अलग ढंग से काम दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा गया कि आत्मा एक ही है। इसलिए गुरुजी भी कहते थे कि बेटा आत्मा अच्छी है। आदमी कैसा भी हो, उनका यही रहता है कि आत्मा अच्छी है, तो आत्मा तो अच्छी है ही। एनर्जी तो ऑलवेज गुड। तो जो एनर्जी हमें चलन वलन कराती है हमारी, वही तो एनर्जी अंदर आ जाती है। आर यू सेटिस्फाइड? जी, थैंक हाँ, यू। क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसे दिखाने जाओ तो आत्मा तो दिखाने की चीज नहीं है, वो तो महसूस करने की है कि नहीं? जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कोई दिखा सकता है क्या? नहीं। महसूस करने की चीज है। दैट इज द एनर्जी। और और किसी को पूछना है? हाँ हेलो, बोलो, बोलो बोलो। हेलो, हाँ हाँ, गुरुजी। हेलो। ओम नमो बोलो जी। गुरुदेव। ओम नमो गुरु। ओम नमो गुरुदेव। ओम। सरला सिंह बोल रही हूँ। हाँ एक्चुअली जी। जहाँ बड़ा परिवार होता है, ज्यादा लोग होते हैं, जी। उस परिवार में अगर कोई भटका हुआ हो या कंफ्यूज्ड हो या दुखी हो, हाँ, तो हर इंसान मतलब उनको अपने गुरु के पास ले जाता है। बराबर। और गुरु एक शक्ति है, जी। लेकिन उसमें कंफ्यूजन इतना हो जाता है हम्म। कि मतलब क्या करे। हम्म। तो वो कंफ्यूजन। कैसे उस हाँ, रास्ते पर चले, कैसे, देखो। क्योंकि सब पर विश्वास रहता है। नहीं नहीं, प्रश्न हो गया आपका? हेलो। हेलो। हाँ, प्रश्न क्या प्रश्न था? कंफ्यूजन अगर कोई किसी को हो। जैसे बड़े हम्म। परिवार में काफी लोग जी। होते हैं और काफी जी, लोगों के गुरु भी होते हैं, कई लोगों के, है ना। बराबर। हम्म। तो वो अपने अपने गुरु के पास ले जाते हैं वक्त वक्त के हिसाब से, और जी। सभी अच्छे होते हैं, सभी पर विश्वास होता है। हम्म। तो फिर वो मतलब कैसे निभाए, हम्म। जैसे अभी हर गुरु जैसे, से वो कैसे निभाए। हाँ, अभी जैसे गुरुजी ने कहा था कि सब लोग आदरणीय है। क्या? जैसे बाप एक ही रहता है, लेकिन बाकी सब बड़े लोग आदरणीय रहते हैं। सब लोग बाप नहीं रहते। तो हमारी जहाँ आस्था है, हम जिनको मानते हैं, उनमें मानता, यानी उधर ही ध्यान रख के अगर हम कहीं जाए, तो जो हम पाते हैं वो अपने गुरु से ही मिला समझ लेते, क्योंकि तत्व सब जगह एक है। हम लोग क्या करते हैं, इसका गुरुजी, उसका गुरुजी, इसका, वो हम लोग ब्रेकअप करते हैं। अगर हम तत्व सिद्धांत से देखेंगे तो तत्व एक ही है। तो हमारा ध्यान, जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा, वैसे एक आया था लड़का अपने गुरुगांव में, बोल रहा था मेरे को यहाँ सेवा करनी है, लेकिन मेरे तो गुरुजी अलग है। मतलब कोई बात नहीं, तू तेरे गुरु के ध्यान करके सेवा कर, तेरे गुरु के चरणों तक पहुंच जाएगी वो सेवा। मतलब ऐसा होता है? मतलब क्यों नहीं होगा? जब गुरु तत्व एक ही है, तो यहाँ सेवा करे क्या, बाहर सेवा करे क्या? तेरे गुरु में ध्यान अगर है, तो तेरे गुरु के चरणों पे वो सेवा अर्पित हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये ठान लेना चाहिए। बात समझ में आई? हाँ। हाँ। और इसमें कुछ उप प्रश्न है? एक्चुअली क्या होता है, हम लिहाज करके, विश्वास तो सब में होता है, हम लिहाज करके हर जगह हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। बराबर। तो मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि जहां भी हम्म। आपको मौका मिलते,
और जिन पर विश्वास है उनका ध्यान करके जो होता है करना, राइट? बराबर। हेलो, आवाज क्यों कट हो रही है आपकी? आवाज यहाँ आ ही नहीं रही थी। हाँ बोलो। आपने सुना मैंने जो कहा? आप सुन सके? नहीं, आवाज कट हो गई कट थी गई बीच थी में, आवाज। आवाज कट हो गई थी जी। मैंने कहा कि जिस हिसाब से हाँ। आपने कहा हम परिवार के जनों का लिहाज करके हर जगह पहुंचते हैं समय समय पे, तो हर जगह बराबर। पहुंचे, लेकिन अपने जिन गुरु पर हमको विश्वास है उनका ध्यान करके जो भी कर रहे हैं जहां भी कर रहे हैं वो करते रहे, राइट? जी हाँ। थैंक यू। ओम नमो गुरुदेव। आर यू सेटिस्फाइड? लेकिन आपका समाधान हुआ क्या? थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम जी वेलकम थैंक यू। वेलकम। गुरुजी मुझे पूछना है। हाँ हाँ बोलो। गुरुजी सुनाई दे। कंटिन्यूइंग आप जो सलाह ने बोला उसके ऊपर ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। हाँ गुरुजी मेरे यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। हाँ ओके, तो हाँ मेरा मेरा कनेक्ट गुरुजी के साथ अपना कर ही है। ओके, बट हमारे यहाँ आई गेट अ लॉट ऑफ चांस के कुछ माता की चौकी चल रही है या किसी और का गुरु का कुछ संगत को कुछ हो रही है, कुछ दरबार चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मेरे साथ मैं ऐसा देखती हूँ कि आई पार्टिसिपेट वहां पे कि मुझे वो अच्छी सी एनर्जीज मिल जाए, बट ध्यान तो गुरु में ही रहता है। बट इन दैट केस am I doing something wrong by going to some other guru's sangat? एब्सोल्यूट नॉट। देखो, एक तो पहले आपने क्या कहा कि मेरे यहाँ कोई गुरुस्थान नहीं है। हाँ जी। अब हाँ जी। गुरुस्थान बाहर होने के बजाय अगर आपके अंदर वो स्थान है, गुरु की जगह आपके अंदर है, तो आपके लिए सब जगह स्थान है। बात सही है कि नहीं? वो तो है। तो उसके तरफ ध्यान, हाँ उसके तरफ ध्यान। बट मुझे हाँ वो तो है, बट मुझे स्थान कभी नहीं होगा ऐसा बाहर। लगता है कि हाँ जी, हाँ क्या लगता है? इज इट के ऐसा तो नहीं होता है कि मुझे ऐसा कभी ऐसा तो नहीं होता है कि मैं वहां पे जाकर उनके ध्यान में नहीं हूँ तो उनको इंसल्ट तो मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा? नहीं देखो, एक चीज ध्यान में रखो। हाँ, एक चीज ध्यान में रखो कि जैसे किसी को यदि साइंस सीखना है, साइंस की शिक्षा कोई ले रहा है, हाँ जी, तो उसको साइंस के क्लास में ही जाना पड़ता है कि नहीं? क्यों? उसका विषय जो है, अगर उसको लगे कि ये मेरा विषय नहीं चल रहा है, तो उसमें जैसे कछुआ क्यों रखते हैं? कछुआ एक संयम का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां से निकल आओ। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि मुझे वहां ठान के ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम पड़ना चाहिए कि अरे ये तो मेरे पूरक नहीं लगता है, मुझे ये आगे जाने वाला ज्ञान नहीं है, तो हम वहां से निकल सकते हैं। अगर ऐसा कहीं लगे कि हाँ ये मेरे क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस लाने के लिए या मेरे प्रगति के लिए ये पूरक है, तो आप जरूर देखो, जरूर जाओ, लेकिन स्थान आपके अंदर है। हाँ। नहीं वो ट्रू, वो तो है, वो तो। क्योंकि हम लोग जोत क्यों जलाते हैं? वो अंदर की जोत जलने के लिए बाहर की जोत जलानी पड़ती है। बात सही है कि नहीं? ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति इसलिए है कि बाहर वो है भाई, उससे चालू करो, फिर वो गुरु आपको परब्रह्म तक लेके जाएगा। बात सही है? या क्योंकि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा नहीं ना, इसलिए ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति से शुरू करना पड़ता है। ओके, बेस्ट, वही बेस्ट है। थैंक यू गुरुजी। वेलकम। थैंक यू।